यूज टू का प्रयोग पढ़ना है ना। यूज टू का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में यूज का प्रयोग हमेशा इन्फिनिटिव टू के साथ, किसके साथ, इन्फिनिटिव टू के साथ किया जाता है। इसका प्रेजेंट टेंस फॉर्म नहीं होता है, यानी प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग नहीं होता है, हमेशा किस में होता है, पास्ट टेंस में। इसका प्रयोग हमेशा पास्ट टेंस में किया जाता है। यह अफर्मेटिव, नेगेटिव तथा इंटरोगेटिव सेंटेंस में एक समान प्रयुक्त होता है। मतलब कहने का मतलब है कि अफर्मेटिव में भी, नेगेटिव में भी और इंट्रोगेटिव में भी, तीनों में एक समान प्रयोग होता है। ये नहीं जो आप यूज टू है तो अब उसमें टू नहीं लगाएंगे ना, अफर्मेटिव में टू ना, नेगेटिव में भी लगाएंगे, अफर्मेटिव में भी और इंट्रोगेटिव, तीनों में ये टू का मतलब यूज टू का प्रयोग किया जाएगा। समझ में आ गया। एग्जाम्पल में क्या दिया, ही यूज टू गो आउट फॉर ए वॉक, यानी वह क्या बाहर टहलने जाया करता था ना, वह बाहर टहलने जाया करता था। उसके बाद he used not to go out for a walk, हो गया। ये क्या है, तो नेगेटिव, ये तो अफर्मेटिव हो गया। अब यहाँ पे नॉट हो गया तो क्या हो गया, नेगेटिव। आज यूज पहले आ गया तो क्या हो गया, इंट्रोगेटिव। तो अफर्मेटिव में हो गया, अफर्मेटिव में नेगेटिव का प्रयोग नहीं होता है, और नेगेटिव जिसमें लग गया, नॉट लग गया, उसको नेगेटिव बोलेंगे। आज जो मतलब वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब तो पहले आ गया तो उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। क्या होता है, इंट्रोगेटिव। ये समझ में आ गया आप लोगों को, नहीं आया? चलिए फिर से बताते हैं। यूज टू का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में किया जाता है। इसका प्रेजेंट टेंस नहीं होता है, यानी ये इन्फिनिटिव टू के रूप में किया जाता है, इसके साथ टू के साथ किया जाता है। और इसका प्रेजेंट टेंस नहीं होता, इसका क्या होता है, पास्ट टेंस। हमेशा किस टेंस में किया जाता है, पास्ट टेंस में। और अफर्मेटिव, नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव तीनों रूपों में एक समान प्रयोग किया जाता है। किस समान, एक समान। जैसे मान लीजिए सॉन्ग में टू का प्रयोग होगा, जैसे आउट टू पढ़े थे तो आउट टू में क्या था कि नेगेटिव में टू का प्रयोग न के बराबर, नहीं के बराबर होगा ना। अगर इंट्रोगेटिव में भी टू ना होगा, लेकिन इसमें टू का प्रयोग तीनों रूपों में होगा, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, अफर्मेटिव में। समझ में आ गया आप लोग को। एग्जाम्पल भी आप लोगों को बता दिया हूँ। अगला आप चले आगे बढ़ जाए, अगला नंबर पर चलते हैं हम लोग, ठीक ना। चलिए मिटा दीजिए। चलिए अगला नंबर क्या है, लिखा है टू एक्सप्रेस हैबिचुअल रेगुलर एक्शन इन द पास्ट, एक्शन इन द पास्ट अर्थात भूतकालिक आदतन या नियमित कार्य की अभिव्यक्ति के लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एग्जाम्पल क्या है, महात्मा गांधी यूज टू स्पिन फॉर एन आवर, महात्मा गांधी यूज टू स्पिन फॉर एन आवर। स्पिन का मतलब होता है सूत काटना, यानी महात्मा गांधी 1 घंटा सूत काटा करते थे। कितना घंटा, 1 घंटा सूत काटा करते थे। अगला है I used to walk, I used to walk 10 kilometers every day। एवरी डे का मतलब प्रतिदिन या हर रोज, यानी मैं रोज 10 किलोमीटर चला करता था। मैं रोज कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर चला करता था। He used to come here every morning, मतलब वह हर सुबह यहाँ आया करता था। वह हर सुबह क्या करता था, यहाँ आया करता था। जैसे कि तुम लोग हर सुबह में यहाँ पे आते हो, किसके लिए, पढ़ने के लिए आते हो ना, वही चीज है। समझ में आ गया आप लोग को। आगे बढ़े अब, चलिए अगला नंबर पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्या है, यू टू एक्सप्रेस द स्टेट ऑफ ए पर्सन और थिंग इन द पास्ट, थिंग इन द क्या, पास्ट। इसका मतलब क्या है कि यूज टू मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु की भूतकालिक, क्या, भूतकालिक अवस्था की अभिव्यक्ति के लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, यूज टू का प्रयोग। एग्जाम्पल क्या है, ही यूज टू बी ए प्लेयर, ही यूज टू बी ए प्लेयर का मतलब क्या हो गया, वह एक खिलाड़ी हुआ करता था। क्या हुआ करता था, वह खिलाड़ी हुआ करता था।
अगला क्या है? आई यूज टू लिव इन कोलकाता। मैं कोलकाता में रहा करता था। पहले करता था लेकिन अब नहीं। लेकिन बट नाउ आई लिव इन नवलपुर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट चंपारण बिहार। There used to be a temple here. There used to be a temple here. यहाँ एक मंदिर हुआ करता था। यहाँ पे क्या हुआ करता था? मंदिर हुआ करता था। समझ आ गया हम लोग को? किसी को डाउट नहीं है? चलिए अगला नंबर 5 को बढ़ जाए। चलिए